यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण आकृतियां हैं ना, जो आप सभी लोगों को पढ़ना है, उन सभी आकृतियों के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी आकृति को क्या कहते हैं, कौन सी आकृति कैसे बनती है। तो यदि आप इन सभी आकृतियों के बारे में जानना चाहते हैं और इन सभी को बनाने का तरीका, इन सभी का नाम और इन सभी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप मैथ के यह सब बहुत सारी आकृतियों को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यदि आकृति की बात करें तो मैथ में एक आकृति होती है, शुरुआत होता है बिंदु से। यह क्या है? इसे हम लोग कहते हैं बिंदु। यह क्या है? यह है बिंदु। इस तरह से जब भी आपको आकृति मिलेगा तो यह कौन सी आकृति है? यह है बिंदु की। अब हम अगला आकृति को देखते हैं। तो देखिए, बिंदुओं के समूह से बनता है रेखा। यह जो इस तरह से चिन्ह है ना, यह कौन सी आकृति है? यह है रेखा। यह कौन सी आकृति है? यह है रेखा। इस आकृति को हम लोग कहेंगे रेखा। अब देखिए, रेखा भी दो तरह का होता है। एक होता है इस तरह से सीधी रेखा और एक होता है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रेखा, जिसे वक्र रेखा कहा जाता है। ठीक, यह हो गया वक्र रेखा और यह हो गया सीधी रेखा। यह अभी तक मैंने आपको कितना आकृति बताया? तो 3 आकृति बता दिया, एक बिंदु और 2 तरह का रेखा। अब देखिए, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आकृति आता है कोण। देखिए, 2 इस तरह से रेखाओं को जब भी हम लोग मिलाएंगे ना, तो उसके बीच में जो झुकाव बनता है ना, उसी को कहा जाता है कोण। तो इस तरह से जब भी आप लोग आकृति देखिएगा ना, इस तरह का आकृति या फिर इस तरह का आकृति या फिर इस तरह का आकृति, कुछ भी इस तरह से आकृति होता है। इसमें देखिए नीचे भी हो सकता है, इस तरह से करके, इस तरह से। तो यह सब आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? यह सब कौन सी आकृति है? यह सब कोण की आकृति है। कौन सी आकृति है? यह सब कोण की आकृति है। कोण बनता कैसे है? तो 2 गो रेखा जब आपस में मिलता है तो उसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है ना, उसी को कोण कहते हैं। इस तरह से कोण बनता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा और भी आकृतियां मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए, यह हो गया आयत का आकृति मैं बना रहा हूँ। देखिए, इस तरह से जब हम चिन्ह खींचते हैं और इस तरह से होता है, इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? इस आकृति को हम लोग कहेंगे आयत। अब देखिए, इसके कुछ गुण भी हैं आयत होने का। आयत होने का क्या गुण है कि इसमें यह वाला भुजा जितना लंबा है ना, नीचे वाला भी ठीक उतना ही लंबा होना चाहिए। आयत में वो होता है, इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है। यह वाला भुजा इसके बराबर है और यह वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक, तो आयत कैसे बनता है? तो इस तरह से बनता है। देखिए, हम इस तरह से खींचेंगे, ऊपर वाला 2 लंबा भुजा दोनों एक समान होना चाहिए और इधर साइड वाला दोनों छोटा भुजा, और यह भी दोनों एक समान होना चाहिए। और इस तरह से कोई आकृति बनता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आयत। इसके बाद देखिए, अगला आकृति है वर्ग की। वर्ग कैसे बनता है? तो देखिए, जब हम एक सीधी रेखा इस तरह से खींचते हैं और ठीक इसी के लंबाई का, यह जितना लंबा है इतना ही लंबा रेखा हम इधर खींचते हैं, इतना ही लंबा रेखा हम इधर भी खींचते हैं और इतना भी लंबा रेखा इधर खींचते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं समान आकृति के लंबाई की रेखा से। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के जो भी आकृति होता है ना, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आयत। क्या? तो इसे कहा जाता है आयत। इसके बाद अगला चित्र देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ घनाभ बनाना। घनाभ ऐसा आकृति है ना, जिसे अधिकांश लोग नहीं बना पाते हैं। देखिए, घनाभ बनता कैसे है यह भी सीख जाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक आयत को बनाएंगे। यहाँ पर हो गया है हमारा एक आयत। हमें बनाना क्या है? घनाभ बनाना है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग घनाभ पहली बार देखेंगे। देखिए, एक आयत हमने बना दिया है। अब इसके बीच में एगो और आयत हमें बनाना है। क्या करना है? इसी के बीच में एगो और आयत को हमें बना देना है इस तरह से। तो इसी के बीच में हमने एगो और आयत बना दिया है। सबसे पहले हमने एक आयत बनाया है, ठीक इसी आकृति का इसी के बीच में एगो और आयत बना दिया। अब हमें क्या करना है? इसके सभी कोने को मिला देना है। तो देखिए, यह कोना इससे मिल गया, यह कोना इससे मिल गया, यह कोना इससे मिल गया और यह कोना इससे मिल गया।
और यह जो आकृति बना है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं घनाभ। क्या इसे कहा जाता है? घनाभ। तो इस तरह से आप लोग जब भी अब आकृति देखिएगा ना तो वह पहचान जाइएगा कि कौन सी आकृति है, तो यह है घनाभ। घनाभ किसकी सहायता से बनता है? तो आयत की सहायता से बनता है। अब इसके बाद देखिए इसके साथ ही में हम समझ लेते हैं कि घन को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए घन को बनाने के लिए ना वर्ग की सहायता लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। इस तरह से एक वर्ग बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी वर्ग में एक और वर्ग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक और वर्ग बना दे रहे, इसके बीच में बनाना है। दो वर्ग हमने बना दिए हैं, दोनों आप कोशिश कीजिएगा कि ये कहीं साइज का हो। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसके कोने को मिला देना है। इस तरह से देखिए कोना मिलाने में ध्यान दीजिएगा, यह कोना इसके साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला इस तरह से नीचे वाले के साथ, तब यह आपका बन जाएगा क्या, तो यह है घन। क्या है? यह है घन। और हाँ, आप लोग देखिए घन और घना बनाकर देखिएगा कि क्या आप लोगों को बनाने आ रहा है या नहीं, और कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग घन और घना बनाना सीखे या नहीं। इस आकृति को हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। घन बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग को क्या करना है, इस तरह से वर्ग बनाना है, उसके अंदर फिर एक वर्ग बनाना है इस तरह से। देखिए उसके बाद जो कोना जिसके सुझाइन पर है उसमें मिला देना है। देखिए इस तरह से नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, और हमारा इस तरह से घन बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आकृति शंकु भी हम सीख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए एक इस तरह से टोपी हम बनाते हैं या फिर आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम का शेप इस तरह से होता है ना। अब इसमें हम एक गोला बना देंगे इस तरह से, तो यह हो जाएगा शंकु। यह कौन सी आकृति है, यह आकृति है शंकु की। यह स है, यह कु है। यह कौन सी आकृति है, तो यह आकृति है शंकु की। इसके बाद देखिए हम बेलन बनाना सीखते हैं। देखिए एक होता है रोटी बनाने वाला बेलन, वो नहीं सीखेंगे, यह मैथ वाला अलग बेलन है। यह बेलन कैसे बनता है, तो इस तरह से चिन्ह, इस तरह से चिन्ह, और बीच में इस तरह से कर दीजिएगा। यह हो गया कौन सा चित्र, तो यह हो गया बेलन का चित्र, बेलन। ठीक। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और इस वीडियो से आप लोग कुछ सीख रहे होंगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त इस तरह के चित्र को बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। अब हम समझते हैं कि वृत्त का चित्र किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक गोला है ना, यह गोल चित्र बनता है वृत्त का, और गोल ही चित्र बनता है गोला का। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए जो वृत्त होता है ना, यह है वृत्त, यह अंदर से खाली होता है, केवल इस तरह से गोल होता है। लेकिन जो गोला का चित्र होता है ना, यह अंदर से भरा हुआ होता है। यह क्या है, यह है गोला। दोनों देखने में एक जैसा लगेगा लेकिन दोनों के बीच में यही अंतर है कि वृत्त अंदर से खाली होता है, इस तरह से चारों ओर के क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, और गोला जो होता है अंदर से भरा हुआ होता है। अब देखिए इसमें वृत्त में एक अर्धवृत्त भी होता है और गोला में भी होता है अर्धगोला। अर्धवृत्त का चित्र बनाना होगा तो इस तरह से करेंगे और इस तरह से कर देंगे, यह बन गया है अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। और गोला में भी होता है अर्धगोला, इसमें भी हम इस तरह से करेंगे, यह गोल बनाने की कोशिश करेंगे, यह भर देंगे इसमें, यह हो गया अर्धगोला। ठीक। इसके बाद देखिए अगला चित्र, अब हम पंचभुज बनाते हैं। तो देखिए पंचभुज कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से देखिए हमने इस तरह से आयत वर्ग बनाया था ना, इस तरह से देखिए चार गो भुजा से जो मिलकर बनता है ना उसे कहा जाता है चतुर्भुज। इस तरह से जो भी आप लोग आकृति देखिएगा जिसमें चार गो भुजा रहेगा, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे चतुर्भुज। अब देखिए 3 गो जो भुजा से आकृति बनती है ना, इस तरह से इसमें 3 गो भुजा है, 1 2 3, इसे कहा जाता है त्रिभुज। क्या, तो त्रिभुज। इस तरह के भुजा, इस तरह के चित्र को क्या कहते हैं, इस तरह के चित्र को कहते हैं त्रिभुज। और भी हम त्रिभुज के चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया इस तरह से त्रिभुज। किसी भी तरह से यदि आप 3 गो भुजा को मिला देंगे आपस में तो यह बन जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज का चित्र इस तरह से भी होता है, त्रिभुज का चित्र इस तरह से भी होता है। तो यह सब कौन सा चित्र है, तो यह सब है त्रिभुज का चित्र।
ठीक, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बनाना सीखते हैं पंचभुज। पंचभुज क्या होता है तो देखिए, त्रिभुज आप लोग पढ़ लिए, 3 गो भुजा है तो त्रिभुज, 4 गो भुजा है तो चतुर्भुज, उसी तरह से 5 गो भुजा रहेगा तो पंचभुज। पंचभुज कैसे बनेगा, 5 भुजा से 1 2 3 4 5, 5 गो भुजा है ना, 1 2 3 4 5, तो यह कौन सा भुज है, यह है पंचभुज। यदि यहीं पर मान लीजिए 6 गो भुजा रहेगा तो षठभुज, यदि 7 गो रहेगा तो सप्तभुज, इस तरह से हो जाएगा।